ठीक है। देखो अभी जब रेविट हमने ओपन किया ना, तो ये हमारा यूजर इंटरफेस ऐसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओपन फाइल है। ओपन फाइल का मतलब कि आपने जो पहले का जो प्रोजेक्ट करे हो वो उसको ओपन कर सकते हो, और न्यू खोलोगे तो न्यू टेम्पलेट जो है ना यहाँ से ले सकते हो। और ये फैमिली है। फैमिली से मतलब कि मतलब कुछ जैसे इंटीरियर के फर्नीचर्स बनाने हैं, या आपको कुछ एमईपी के अलग फर्नीचर्स बनाने हैं, तो ये फैमिली टेम्पलेट में बना करके उसको हमेशा के लिए रख सकते हो, जो दूसरा कोई भी यूज कर सकता है वैसे। फिलहाल अभी हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। तो न्यू में जाते हैं। अब देखो ये जैसे न्यू में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पूरा एक ऐसे टेम्पलेट्स आएंगे। टेम्पलेट्स अलग अलग, जैसे आर्किटेक्चर में करना है तो आप आर्किटेक्चर टेम्पलेट ले सकते हो, कंस्ट्रक्शन में करना है वो ले सकते हो, मैकेनिकल में करना है वो ले सकते हो। और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, अगर ब्राउज करोगे ना। और मैं यहाँ से बैक जाता हूँ इंडिया। ये देखो मैट्रिक, डिफॉल्ट मैट्रिक है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, प्लम्बिंग है। तो ये पूरे बीआईएम के फील्ड में जो भी काम होते हैं, ये सारी जो है ना यहाँ पे अपना डिटेल में रहता है ऐसे। तो अभी हम लोग पूरा जो है ना यहाँ से बैक जाता हूँ। देखो आर्किटेक्चरल टेम्पलेट ओपन किया, क्योंकि जब भी रेविट का यूज इसीलिए होता है कि आप पहले आर्किटेक्चर मॉडल बना लो, फिर उस पर इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो क्या करेगा, आपका आर्किटेक्चर मॉडल लेकर के उस पे इलेक्ट्रिकल की वायरिंग और कंड्यूट की डिजाइनिंग सब करेगा उस पे। वो उसको बिल्डिंग मॉडलिंग नहीं करना आता, तो वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये पूरे प्रोसेस से जो है ना, आर्किटेक्ट ने अपना मॉडल बनाया, सिविल इंजीनियर क्या करेगा, वो अपना स्ट्रक्चर का टेम्पलेट खोलेगा और तुम्हारा फाइल उसमें लिंक करेगा, और उसमें पूरे कॉलम बीम फुटिंग ये सब करेगा। और इलेक्ट्रिकल का बंदा इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का बंदा प्लम्बिंग का। तो इसको यहाँ से कर दो ओके। जैसे ओके करोगे, अच्छा देखो यहाँ पे ना सारे टूल दिखते हैं स्ट्रक्चर के आरे से, सिस्टम के। तो ऐसा नहीं है कि आप आर्किटेक्चर में हो तो इलेक्ट्रिकल के काम कर सकते हो। कुछ चीजें लोड होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती। बट आर्किटेक्चर के टेम्पलेट में आर्किटेक्चर के सारे मॉडल्स, ये सारे टूल्स जो है परफेक्ट काम करेंगे। कुछ लोड वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा यहाँ से देखो, इसको ऐसा ऐसा खींच सकते हो तो ये दिखेगा ऐसा। तो सबसे पहला काम रेविड में अपने को ये करना है कि अगर आप जैसे G+3 की बिल्डिंग बना रहे हो, जितना भी जैसे भी है, या G+1 बना, जितना बनाने का उतना लेवल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी देखो किसी लेवल बनाने का सबसे पहला काम जो सीखना, लेवल बनाने का। लेवल बनाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे किधर, यहाँ एलिवेशन में। ये देखो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी ब्राउजर्स, ये दोनों हमेशा ओपन रहना चाहिए। अगर किसी के सिस्टम पे, किसी के लैपटॉप पे अगर ये नहीं ओपन है, मान लो ये क्लोज हो गया ऐसे, तो ये क्या करना है अपने को, राइट क्लिक करके यहाँ से, ठीक है, सिस्टम ब्राउजर, प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रोजेक्ट ब्राउजर मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, और यहाँ से डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऑन कर दो, ठीक है। और यही चीज व्यू टाइप में जाओगे, यूजर इंटरफेस में यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना दोनों ओपन करके रखना है इसमें, ठीक है। इनका क्या यूज है अभी हमको समझ में आएगा। देखो टैब, ये टैब है, और ये पैनल हमारा है। देखो आर्किटेक्चर टैब से यहाँ से ये बिल्ड पैनल, ये पूरा पैनल, ये आपका सर्कुलेशन और ये रूम एरिया, ये सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। तो वॉल, मैंने यहाँ पे देखो, मैं पहले क्या बता रहा था कि लेवल बनाना है। तो जितने लेवल बनाने हैं, जैसे भी देखो ये हमारा क्या है, 0। इसको ऐसा रीनेम कर सकते हो। देखो ये, इसको सेलेक्ट किया, इधर डबल क्लिक किया, 0 0 ऐसे आगे कोड लगाओ, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, इस पे क्लिक कर दो, यस करो, तो इधर भी वही नेम से आ जाएगा ये। देखो देखो ग्राउंड फ्लोर इधर, नो करते तो ये इधर रहता है, इधर नहीं आता, फिर कंफ्यूजन होती है जब आप बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो। एक जैसा नेम इधर भी और ऐसा भी रहना चाहिए, ठीक है। और इसको सेलेक्ट किया, 0 1, ठीक है। इसको दे दिया मैं फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। और यस कर दो ऐसे। और अगर मेरा मेरा कोई ड्राइंग ऐसा है, जैसे हाई राइज बिल्डिंग अगर है, और उसका प्लेन भी अगर आता है तो प्लेन भी बनाना पड़ेगा। और अगर नीचे जो है ना, तो बेसमेंट है, तो वो सब के लिए लेवल नीचे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी
फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, इसको रीनेम, जैसे अभी देखो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक लेवल होता है 3000 का, किसी में 2900, तो डिपेंड करता है ऐसे, बट 3000 है, ठीक है। यही लेवल, इसको सेलेक्ट करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो ये इधर भी आएगा, ठीक है, ऐसा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ऐसा। और लेवल सेलेक्ट किया यहाँ से, पिक किया, पिक करके देखो यहाँ से, या तो लाइन से भी बना सकते हैं ऐसे, इसे ड्रैग करके, ठीक है। और इसको ना सेलेक्ट करो, ये देखो 3000 था, इस पे डबल क्लिक, इस पे नहीं, इस पे डबल क्लिक किया, 6000। और इसको रीनेम करो, ऊपर वाले को सेलेक्ट करो ऐसे, 02, ठीक है, सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, सही है। 01 हो गया, फर्स्ट सेकेंड फ्लोर। अगर मान लो एक और बनानी है थर्ड फ्लोर ऐसा, तो लेवल, अब की बार हम पिक लाइन से बनाएंगे, पहले हम ऐसे ड्रैग करके बनाए, अभी यहाँ से पिक लाइन से, यहाँ से 3000 डायरेक्ट डाल दो ऐसे, 3000। और इस पे देखो जब ये ऊपर हाईलाइट हो ऐसा, ठीक है, क्लिक करो ऐसा, ये आपका ऐसा बनता जाएगा। स्केप करो, ठीक है, कमांड से बाहर निकल के देखो, यहाँ पे भी लेवल ऐड होते जा रहे हैं। तो ये 01 सेकेंड, इसको यहाँ पे, इसको ना इस पे क्लिक करोगे, इसको, इसके बबल्स इधर भी आ जाएंगे, सही है। अब देखो एकदम सीक्वेंस में आना चाहिए, 01 सेकेंड, इसको कर दो यहाँ पे 0, ठीक है, थर्ड फ्लोर, यस करो इसको, फिर इसको सेलेक्ट किया, 04, अच्छा, थर्ड हम यहाँ पे इसको 4 कर लेते, और इसको नाम देते टेरेस, टेरेस हमने इसको यस किया। अब टेरेस का लेवल इतना नहीं रहता है, ठीक है, तो ये 9000 से ये 3000 नहीं रहेगा। इसको, अगर मेरे को मान लो यहाँ से मेरे को चाहिए 1500 की हाइट, ठीक है, तो यहाँ से डायमेंशन ले सकते हो, यहाँ पे देखो डायमेंशन है, शॉर्टकट है DI, DI डायमेंशन यहाँ से लो ऐसे, 3000 ऐसे, ठीक है। तो अब करना है ये, इसको सेलेक्ट करो, देखो तो ये तुमको एडिट करने देगा, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको अगर कर दो यहाँ से 1500, तो 1500 के डिस्टेंस बना देगा उसे, तो इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक है रेविट में ऐसा करने का, ठीक है। और अगर मूव करके लाते ऐसे, मान लो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे मूव करके लेके आओगे ना ऐसे, तो देखो ये ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना है वैसे नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं क्या किया था कि डायमेंशन लिया था DI, कोई भी चीज का एकदम एग्जैक्ट करना हो ऐसे, फिर सॉरी DI ऐसे, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके इसको कर दो 1500 का, तो तुम्हारा ये लेवल, फिर इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है, डिलीट हो गया। लेवल्स हमारे सब रेडी हो गए, देखो एकदम सीक्वेंस में, इसको मत छेड़ना, ये साइट क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे को ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, तो मेरे को ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, मैं अगर यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ, देखो डबल क्लिक करके आना है, तो फर्स्ट फ्लोर पे, अभी समझ लो क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे मैं एक ऐसा वॉल लिया, वॉल कमांड लिया, ये डार्क ब्लैक है, मतलब मैं ग्राउंड फ्लोर पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और किस हाइट तक ड्रॉ करना है, यहाँ पे देखो ये इसका बेस कांस्टेंट, जो डार्क यहाँ पे, ये इधर इसका बेस कांस्टेंट, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोग को समझने में, बट समझो जरा कि बेस कांस्टेंट मतलब मैं ग्राउंड पे बना रहा हूँ, और किस हाइट तक, किस फ्लोर तक बनाना है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, चलो टेरेस तक, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, स्केप किया। अब यहाँ से देखो एलिवेशन, तुम यहाँ से भी डबल क्लिक करके जा सकते हो, इधर भी, ये जो चारों एलिवेशन है ना, ये वही इधर भी है, तुम यहाँ से भी साउथ में जा सकते हो, और ये इस पर डबल क्लिक करो से। तो हुआ ये कि देखो ये वॉल बनी कहाँ तक, ग्राउंड फ्लोर पे ड्रॉ किया था, ग्राउंड से कहाँ तक, टेरेस तक, ठीक है। अब अच्छा, इसको शेडेड देखने के लिए यहाँ से, ठीक है, शेडेड कर सकते हो ऐसे, और यहीं से वायर फ्रेम कर सकते हो इसको, और एस डी शॉर्टकट है, ठीक है, SD, ठीक है, और WF ऐसे वायर फ्रेम, ठीक है, सेलेक्ट किए। अब देखो, अब ये जो वॉल है 3D में आओगे ना, तो ये देखो 3D में यहाँ से आ सकते हो देखने के लिए, ठीक है। टॉप व्यू में जाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ करना है, एलिवेशन में जाने के लिए इधर जाना है, सीलिंग पे भी मत छेड़ना है कुछ भी, याद रखो फ्लोर प्लान में जाना है आपको यहाँ से,
और यहाँ से जाना है, इसमें 3D से यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम 3D में जाने के लिए यहाँ से जाना होगा, तभी ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। शेडेड किया यहाँ से, देखो। अब मैं ये वॉल को सिलेक्ट करके, ठीक है, ये देखो, अगर फ्रंट व्यू में यहाँ से भी जा सकते हैं 3D के फ्रंट व्यू में, ये अलग चीज है, ठीक है। तो मैं, देखो तुमको 3D में आया ऐसे। अब देखो ये फ्रंट व्यू में हूँ, मैं इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ। ग्राउंड फ्लोर से लेके देखो फोर्थ फ्लोर तक बना हुआ है। अगर मैं इसको थर्ड फ्लोर तक करता तो ये थर्ड फ्लोर तक बनता। अगर मैं इसको यहाँ पे सेकंड फ्लोर तक करूँ तो सेकंड फ्लोर तक वॉल बनती। समझे ना। ये देखो नहीं चेंज हो रहा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं फर्स्ट फ्लोर तक तो ये मेरा यानी यहाँ से बनना शुरू हुआ है, समझे कि नहीं। तो बेस कांस्टेंट। अब देखो, मैं वापस ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ। यहाँ पे अब देखो वो वॉल नहीं दिख रही है क्योंकि ग्राउंड पे तो है ही नहीं वो। शुरू कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर से। समझ गए, तो ये चीजें हैं। मैं भी वापस दूसरी वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से वॉल लिया और यहाँ से मैं ग्राउंड फ्लोर लिया, अब की मैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर तक कर देता हूँ। और यहाँ से लाइन के थ्रू या तुम रेक्टेंगल के थ्रू भी डायरेक्ट ऐसा रूम क्रिएट कर सकते हो। स्केप किया, 3D में। देखो फर्क समझा। ये मैंने बनाया ग्राउंड से, तो ग्राउंड फ्लोर तक ये अपना बना। और किस लेवल तक गया, सेकंड फ्लोर तक। समझ गए, ऐसे। अच्छा, अभी मैं 3D में, सॉरी 3D में आ जाता हूँ यहाँ पे। 3D में हूँ, यहाँ से आइसोमेट्रिक कर सकते हो, फ्रंट व्यू में ऐसे जा सकते हो, ठीक है। जब 3D में रहोगे ना तो ये तुमको इसका यहाँ पे सेलेक्ट करके डिटेल यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। और ये एलिवेशन है, समझ गए। हाँ, डबल इधर याद रखो, वन क्लिक करोगे तो नहीं आएगा, डबल क्लिक करना होगा ऐसे। सही है। फर्स्ट फ्लोर में आओगे, इधर ऐसे। तो 3D में जा करके, अच्छा 3D में हूँ, शिफ्ट प्रेस करके जो माउस का व्हील होता है, इसको तुम ऐसा ऑर्बिट भी कर सकते हो। देखो ये दिख रहा है, यहाँ से प्रोस्पेक्टिव डायरेक्ट भी कर दो। ये तुम्हारा ऐसे ऑर्बिट भी हो सकता है ऐसे। सही है। अच्छा, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, अगर देखो एक चीज समझो। मैं यहाँ पे ये जो वॉल था, ठीक है, ये जो वॉल है, ये कहाँ तक, ग्राउंड से लेके मैं इसको कर देता हूँ टेरेस तक, ठीक है। लेकिन मैं अगर जाके सेकंड फ्लोर पे जा करके वो वॉल को डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा उड़ गया ऐसे। और शिफ्ट दबा के इसको, अगर तुम 3D में डिलीट करोगे तो सब डिलीट हो जाएगा ऐसे। सही है। एक एक ट्रिक समझो। मैं वॉल लिया यहाँ से, और वॉल की शॉर्टकट है W A, ठीक है, डायरेक्ट भी ले सकते हो, W A शॉर्टकट है। मैंने यहाँ से लिया, उस पर रखो कर्सर, देखो सबका शॉर्टकट बताता है ऐसे, ठीक है। मैंने ये वॉल लिया, और अब की यहाँ से रेक्टेंगल से मैंने एक रूम यहाँ पे क्रिएट किया। किस साइड तक, लेवल 1 से लेवल 2 तक। और फिर फर्स्ट फ्लोर पे गया, वॉल लिया, और फर्स्ट फ्लोर से ऑटोमेटिक देखो सेकंड फ्लोर तक ऑटोमेटिक चला जाता है ऐसे, ऐसे। उसके बाद से सेकंड फ्लोर तक जाता हूँ। अब देखो नीचे के दिख नहीं रहे हैं, समझ गए। फर्स्ट फ्लोर पे आया तो ग्राउंड दिख रहा था, ठीक है, ग्राउंड पे था तो ये नहीं दिख रहा था ऐसे। तो ग्राउंड पे ड्रॉ किया, फर्स्ट फ्लोर पे ड्रॉ किया, सेकंड पे आया तो नहीं दिख रहा है। तो दिखने के लिए कि कहाँ पे है एग्जैक्ट, क्योंकि जब बिल्डिंग बनाते हैं तो हर फ्लोर का अपने को कहाँ पे क्या है वो समझना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अंडरले का, यहाँ पे इसको आप आ जाओ ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर दिखेगा, देखो। अगर आप सर्च कर दोगे फर्स्ट फ्लोर तो फर्स्ट फ्लोर भी दिखेगा ऐसे। अब मैं अपना, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे वॉल कमांड लेकर के ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन ये देखो ये सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो नीचे वाले फ्लोर पे है, दिखेगा बस ऐसे। समझ गए। अब थर्ड पे आओगे तो देखो वो तीनों देखना बंद हो गया, तो यहाँ से अंडरले है, सेकंड का देखना है देख सकते हैं। वॉल लिए, रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है, स्किप किया। समझ गए। तो जब आप एलिवेशन में जाओगे, किसी एक साउथ एलिवेशन में जाओ, देखो दिख रहा है। मैंने जो पहला वॉल बनाया था ग्राउंड से लेके सेकंड तक, सेकंड वाला बनाया फर्स्ट ऐसे। तो ऐसे सब बने हुए हैं। ये जो एलिवेशन है ना, इसको ऐसा खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है। कहाँ से खींचना है ऐसे, देखो इसको सेलेक्ट करो। ये जो ये पॉइंट है, तो ये एक साथ एलिवेशन आपका इधर ड्रैग होएगा ऐसे। सही है। शेडेड के लिए SD। सही है। हाँ। अब देखो ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे आया, सब अलग अलग दिख रहे हैं ऐसे। तो ये रेविड में ना एक सहूलियत ऐसी रहती है कि अगर आप मान लो बड़े हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो और हर फ्लोर पे डिटेलिंग है,
उसमें पूरी फायर फाइटिंग प्लम्बिंग एक ही में। और तुम अगर स्केचअप या किसी और सॉफ्टवेयर में बनाओगे और टॉप से देखोगे तो एकदम दिखेगा ही नहीं, सब सब दिखेंगे ना, सारे एक साथ दिखेंगे तो कंफ्यूजन होता है ऐसे। बट रेविट में ये है कि आप जिस फ्लोर पे काम कर रहे हो उस फ्लोर पे जाओ, उसकी ड्राइंग अगर चेंजेस है या उसमें कुछ चेंजेस करना है वॉल में या इंटीरियर वॉल में या आपके डोर के लोकेशन का, तो उसी फ्लोर पे जाके चेंज कर सकते हो। समझ गए? वैसे तो अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहता है तो उसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं रहता कि, क्योंकि वो सब टिपिकल रहते हैं ज्यादातर। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बना रहे हो या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हर प्रोजेक्ट पे, अभी एक प्रोजेक्ट पे अलग अलग ऑफिस हैं, दूसरे प्रोजेक्ट पे भी अलग अलग, वो तो आर्किटेक्ट मॉडल बना के देगा ऐसे, बट डिजाइन अगर एक किसी बंदे का है, पूरा अपना ऑफिस बना रहा है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे अलग अलग ऑफिस हैं, उसकी प्लम्बिंग उसकी लाइटिंग, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऑटोकैड में भी देखो ना, ड्राइंग बनती है तो बहुत सारे ड्राइंग बन जाते हैं, बट रेविट में जो जिस फ्लोर पे जाओगे उस फ्लोर पे काम करके अपना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। समझ गए? तो ये जो है ना, समझना है बेसिक लेवल आपको कि एकदम रेविट का, आज मैंने पहला लेवल लेक्चर जैसे शुरू में जो रहता है ना वैसा पूरा डिटेल बताया। शिफ्ट प्रेस करके इसको ऑर्बिट कर सकते हो ऐसे। सही है? 3D में जाके डिलीट करोगे अगर, तो सारे फ्लोर का डिलीट हो सकता है। मैं अगर ग्राउंड फ्लोर पर जाके डिलीट करूंगा तो ये डिलीट होएगा। जबकि मैं अगर अपना कर्सर पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊं सिलेक्शन पूरा, तो उसके रेंज में नहीं आ तो रहा है बट डिलीट नहीं होएगा। समझ गए? अब मैं अगर सेकंड फ्लोर पे आया, देखो ये डिलीट करूंगा तो एक ही डिलीट होगा, वो नहीं डिलीट होएगा। उसके लिए सेकंड फ्लोर पे जाना होगा। समझ रहे हो? समझ गए? ऐसे। तो ये टेक्निक है अपना डिलीट करने का और ये करने का। तो क्या पूछ रहे थे? साउथ इंडियन हमने मूवी को ड्रॉप किया। हाँ, वो एलिवेशन है। जैसे एक देखो, मैं एक बता रहा हूँ, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। मान लो मैं एक हाउस बना रहा हूँ, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर पे एक मैंने वॉल लिया, और वॉल की हाइट जो है मैंने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर रखा। बट मैं चाहता हूँ कि उसके फर्स्ट फ्लोर से, क्योंकि स्लैब भी डालनी है ना, तो -150 यहाँ पे कम कर दिया। ठीक है? यहाँ से एक छोटा सा ऐसा हाउस बना के बताता हूँ समझने के लिए। इसको लाके हमने यहाँ पे मिला दिया। ठीक है? अब अंदर की वॉल, यहाँ पे देखो वॉल की अलग अलग थिकनेस की है। जैसे यहाँ 150 की वॉल रखना है ऐसे डायरेक्ट ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये अलग अलग रूम क्रिएट कर सकते हैं। ये मान लो ऐसा बाथरूम बना दिया, ऐसा कुछ ऐसे। ये आपका एक हाउस हो गया। अभी इधर आपको फ्लोर बनानी है। देखो 3D में देखो, दिख रहा है? ऐसे ग्राउंड फ्लोर पे आया, यहाँ से फ्लोर लिया। फ्लोर आर्किटेक्चर के टूल है यहाँ पे। अब फ्लोर की साइज यहाँ पे 400 है, हमको रखना है 150 का। तो एडिट में जाएंगे और डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है? यहाँ से मैंने इसको 2 के जगह पे डिलीट करके इसको 150 कर दिया। यहाँ से 150 ओके कर दो। अभी भी यहाँ पे देखो डिफॉल्ट थिकनेस 400 है, यहाँ पे जाके 150 करना है ऐसे। ठीक है? ओके कर दो। और अब यहाँ से फ्लोर को, और इसको क्लिक कर दो ऐसा। दिख रहा है? शिफ्ट जब प्रेस करोगे ऐसा, ये देखो ये पहले वाला, अच्छा इसको डिलीट कर दो ऐसे। देखो, अब तुम पूछ रहे थे कि ये साउथ में क्यों गए। साउथ का मतलब कि एक कोई घर है, इधर से एलिवेशन है। ये देखो यहाँ पे ये एलिवेशन का नाम साउथ व्यू है। ये अपना है, जैसे हम लोग ऑटोकैड में फ्रंट एलिवेशन, ये अभी मान लो यहाँ पे आपका मेन डोर है यहाँ पे। ठीक है? डोर हमने यहाँ पे ऐसा एक डोर ऐसा लगा दिया, स्पेस बार करके ऐसे। मान लो ये अपना डबल डोर है कैसा, तो ये इसके लिए फ्रंट व्यू हो गया ना। यहाँ से विंडो लिए, यहाँ पे मैं ऐसे विंडो का अलग अलग
ठीक है, ये मान लो ऐसा हाउस का स्केप। अब या तो तुम यहाँ से डबल क्लिक करके जाओ, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ, या तो इधर से डबल क्लिक करके जाओ, डबल क्लिक ऐसा है, ठीक है। पोजीशन, हाँ ऐसे, कि ये तुम्हारा क्या हो गया। देखो ये फ्लोर बना, हमेशा याद रखो जब वॉल बनाया, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा पूरा, इसको गौर से देखना कि ये 150 की, देखो ये मैंने यहाँ पे ना लेवल 1 से लेवल, ग्राउंड से लेवल 1 रखा है, और यहाँ पे -150 कम रखा है, इसलिए देखो अगर तुम यहाँ पे डायमेंशन लोगे DI, ये तुम्हारा 150 यहाँ से कम है। क्यों? क्योंकि मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे जा करके फ्लोर जो है बनानी है, तो वो स्लैब बन जाएगी 150 का, यहाँ से लाइन लो, आउटर आउटर ऐसे, ठीक है। 3D में देखो, ये आपका क्या हो गया, शिफ्ट प्रेस किया ऐसे, आपका एक छोटा सा ऐसा हाउस बन गया ऐसे, साउथ व्यू में गया, देखो, समझे ना। तो ये आपका लेवल, हमेशा जो फ्लोर बनती है ना, हमेशा लेवल के नीचे बनती है। तो देखो ये मैंने ग्राउंड पे बनाया था, तो उसके नीचे बना, थर्ड पे जाके बनाओगे तो ये फ्लोर नीचे बनेगा, बाय डिफॉल्ट नीचे बनती है। तो हमको हमेशा जो वॉल की हाइट है ना, वो 150 छोड़ के बनानी है। जो भी बिल्डिंग, अभी मान लो कोई रेजिडेंशियल कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो, जिसका एक लेवल 4000 या 4500 है, तो उसमें वॉल की अगर स्लैब की थिकनेस मान लो 200 है, तो वॉल में -150 कम रखने का है, समझ गए ऐसा। तो ये पूरा अभी फर्स्ट सेशन है पूरा व्यायाम का, ये हम लोग पूरी सीरीज बनाएंगे। इसमें अभी आप लोग इसको समझना है और रिकॉर्डिंग देखना है इसको गौर से, क्योंकि ये रेविट ऑटोकैड जो सीखे उसकी बात अलग थी, इसमें अगर ये सब प्रॉपर्टी और ये प्रोजेक्ट ब्राउजर ये समझना होगा, तभी जाकर के आपको समझेगा ये सारी चीजें। ठीक है, चलो ओके, बाय।